24 घंटे भी नहीं हुए हैं और हमारे साथ अमरावती के सांसद नवनीत राणा जी मौजूद हैं। मैम, हम आपसे समझना चाहें कि 24 घंटे से कम हुए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आप इतने साल से निर्दलीय के दौर पर लड़ रहे थे और आज आप फडणवीस जी से मिलने आए। किस तरह की बातचीत हुई और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फडणवीस जी हमारे नेता हैं और इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनको मैं अपना नेता मानती हूँ और मैंने पहले भी कहा है, ये जैसा कहेंगे इनके शब्दों के आगे मैं नहीं जाऊंगी। और आज इनसे मिलके इनका आशीर्वाद लिया कि इतनी बड़ी जवाबदारी अमरावती में पहली बार सिंबल बैलेट पे आएगा और उसे खिलाने का मौका मुझे दिया गया, इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, तो मैं पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करूंगी और मेरी अमरावती में इस बार कमल जरूर खिलेगा। जब आप निर्दलीय थे तब भी आपका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है, तो इस टाइम क्या हो गया चेंज, क्या बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गए? देखिए, जो विचारधाराओं पे मैं काम करती हूँ और जो मेरी विचारधारा है उससे बीजेपी बहुत दूर नहीं थी। और जिस तरीके से रवि जी ऐसे विधायक 2014 से देवेंद्र जी के साथ थे और कठिन समय जब देवेंद्र जी का था या पार्टी का हमारे महाराष्ट्र में था, 33 महीने में हम तब भी देवेंद्र जी के साथ थे। जब रूलिंग गवर्नमेंट थी देवेंद्र जी के हमारे 14 में तब भी थे, जब ऑपोजिशन में थे तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मुझे लगता है समय देखकर छोड़ के जाने वालों में से हम नहीं हैं। जब हम प्रॉब्लम्स में भी साथ थे और अच्छे दिनों में भी हम साथ हैं, तो आने वाले भविष्य में भी हम साथ रहेंगे। बस वही आज आशीर्वाद लेने आई थी देवेंद्र जी का। मैम, एक सक्सेसफुल एक्टर और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी, अब तक की आपकी करियर या पॉलिटिकल जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत मेहनत, बहुत पसीना बहा है मैंने जिंदगी में। और एक सैनिक की बेटी कभी एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी, मुझे लगता है कोई भी सैनिक का परिवार का एक बच्चा ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और वो मेरी सिर्फ हार्ड वर्किंग, मैं मराठी में हमेशा बोलती हूँ कि रक्ताचा एक एक थेंब देकर मैंने यहाँ तक मेरी जर्नी सफर लंबी ये की है। तो मुझे लगता है कि लोग मेहनत करने वालों को हमेशा साथ देते और आशीर्वाद देते। 2019 में जब एक सुनामी थी तब भी मेरी अमरावती करों ने मेरा साथ दिया और आज मोदी जी के साथ हम खड़े हैं और 400 पार के एक सीट हमारी भी होगी और उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे अमरावती का भी होगा। मैम, महायुति के एकनाथ शिंदे शिवसेना में कुछ लोग आपसे नाराज है कि जिस तरीके से आपको सीट दी गई, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है नाराजगी कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है। तो सीनियर लोग अगर नाराज होते हैं तो छोटों का काम है उनके सामने विनती कर कि एक अच्छे कॉज के लिए, अमरावती के विकास के लिए, देश में मोदी जी का जो सपना है आपकी बार 400 पार, उसमें अमरावती में कमल फूल खिलना चाहिए। वो टारगेट से हम सभी को, सीनियर लोगों को मैंने विनती की है कि आप सभी साथ में आइए, क्योंकि अमरावती की मैं बहू और मेलघाट की बेटी करके मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा साथ दीजिए और अमरावती के ग्रोथ में वो सभी साथ खड़े रह के आगे रहेंगे तो अमरावती का और ज्यादा ग्रोथ होगा। मैम, आखिरी सवाल, अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश किया है, तो डू यू थिंक, जो अंग्रेजी में पूछते हैं कि एक्टर्स मेक गुड पॉलिटिशियंस? See, I'm standing in front of you. Jayalalitha was there, and I think yes, actors have got all the emotions with them. सब इमोशन से काम करते हैं, फीलिंग्स रहती है, लोगों की भावनाएं समझते हैं और बहुत नीट क्लीन हार्टेडली वो लोगों के साथ पेश होते हैं। उन्हें पता है लोगों की फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। तो मुझे लगता है एक्टर्स कैन मेक अ गुड पॉलिटिशियंस, नो डाउट अबाउट दैट। एंड व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन 2019, जब बहुत बड़ी सुनामी चल रही थी, तब लोगों ने मुझ पे एक्टर करके नहीं, एज ए वर्कर करके जो विश्वास दिखाया, तो मुझे लगता है यस, एंड हम उस पे खरे भी उतरे 5 साल काम करके। और मोदी जी ने जो विकास मेरे क्षेत्र में किया है, आज उसी के भरोसे मैं फिर 2024 में ये मैदान में हूँ। जी मैम, धन्यवाद और अभिनंदन। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। इंडिया टीवी लास्ट।